तो दोस्तों स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस इतना कम्पिटिटिव हो चुका है, इतना ज़्यादा फियर्स कंपटीशन हो चुका है कि शायद प्राइसिंग या ब्रोकरेज एक अलग फैक्टर ना रहे आने वाले समय में। तो ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे ब्रोकर्स को एक तरह से अपने आप को अलग करने का, एक तरह से अपने आप को डिफरेंशिएट करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए अलग अलग लेवल पे हम आपको स्टॉक ब्रोकर कंपैरिजंस लेके आते हैं ताकि आप खुद से देख सकें कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो आपके लिए भी प्रेफरेबल हैं और आप उस ब्रोकर के साथ अकाउंट फिर खोल सकते हैं। आज बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग और ज़ेरोडा, दो बड़े स्टॉक ब्रोकर्स के कंपैरिजन के बारे में। देखेंगे किस तरीके से एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं, कहाँ कौन सा ब्रोकर बेहतर है और आप किस तरह से इस ब्रोकर में से अपने लिए एक पिक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अलग अलग एरियाज पे एक ही करके नज़र डालेंगे, समझने की कोशिश आप करें कि आपको खुद भी फिगर आउट करना है कि आपके लिए कौन सा फैक्टर ज़्यादा ज़रूरी है। सभी चीज़ें एक ही ब्रोकर में आपको नहीं मिल पाएंगी, ये फैक्ट है। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बैकग्राउंड की। एंजल ब्रोकिंग एक फुल सर्विस ब्रोकर के रूप में 1987 में लॉन्च हुआ था। बहुत साल हो चुके हैं, 3 दशक से भी ज़्यादा, और आज की तारीख में ये डिस्काउंट ब्रोकर बन चुका है, लेकिन हाइब्रिड सर्विस देता है। मतलब रेट डिस्काउंट ब्रोकिंग का, लेकिन फ़ायदे जो हैं वो फुल सर्विस के। अब तो इसका IPO भी आ चुका है, तो सर्टेन लेवल पे एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है। NSE, BSE और MCX में आपको पैसा लगाना अलाउ करेगा। MCDEX के साथ भी इसका मेंबरशिप है। लेकिन जहां तक बात है ज़ेरोडा की, पहला डिस्काउंट ब्रोकर है भारत का, 2010 में लॉन्च हुआ था और ये भी आपको NSE, BSE में ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। फुल फ्लैज डिस्काउंट ब्रोकर है, मतलब ब्रोकरेज के बारे में खैर बात करेंगे आगे चल के, लेकिन मोर लेस ये मेन स्ट्रीम डिस्काउंट ब्रोकर के रूप में आता है, लेकिन ऑफलाइन असिस्टेंस या फुल सर्विस की लेवल की वैल्यूज प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन थोड़ी सी बैकग्राउंड के लेवल पे एंजल ब्रोकिंग के साथ है। लेकिन क्लाइंट्स किसके पास ज़्यादा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन सिर्फ नंबर्स के बेस पे डिसीजन लेना शायद वन साइडेड रहेगा, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। ज़ेरोडा आज की तारीख में करीब 23,03,799 क्लाइंट्स के साथ भारत का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है। वहीं एंजल ब्रोकिंग भी कैचअप कर रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में इन्होंने अपने डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल के साथ अच्छा खासा मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखा है और अभी 9,33,128 एक्टिव क्लाइंट्स के साथ ये भारत के बड़े ब्रोकर्स में से एक है। खैर, पैसा कितना लेंगे? अगर आप इनके साथ अकाउंट खोलते हैं तो ज़ेरोडा आपसे 200 रुपये लेता है इक्विटी अकाउंट का। अगर आप ऑनलाइन खोलते हैं, लेकिन आपको कमोडिटी ट्रेडिंग भी करनी है, तो आपको 300 रुपये देने होंगे। वहीं पे ऑफलाइन अकाउंट के लिए 400 और 600 रुपये देने होंगे कमोडिटी के साथ। तो ऑनलाइन अकाउंट खोलना सस्ता है। NRI ट्रेडिंग करते हैं तो 500 रुपये, और बाकी के लेवल पे अगर आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं तो 1000 रुपये तक जा सकता है। वहीं एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो इनके साथ अकाउंट ओपनिंग फ्री है। AMC भी आपको अगर लगानी है तो पहले साल में मुफ्त मिलेगी, आगे चल के डिपेंड्स आपका डिस्कशन कैसा जाता है। तो अकाउंट ओपनिंग, डीमैट और ट्रेडिंग लेवल पे फ्री रहेगी। लेकिन सिर्फ यही खर्चा नहीं है। अगर आप रेगुलरली ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रोकरेज आपका मेन खर्चा रहेगा, वो देखना भी लाजमी है। ज़ेरोडा आपको डिलीवरी ट्रेडिंग फ्री करवाता है, एंजल में भी ट्रेडिंग फ्री है डिलीवरी में। लेकिन बाकी के सेगमेंट में ज़ेरोडा आपसे 20 रुपीज़ ब्रोकरेज चार्ज करता है एट मैक्स। एंजल ब्रोकिंग ने भी सेम कंपटीशन दे रखा है, उनका भी ब्रोकरेज एंजल iTrade प्राइम प्लान के अंदर 20 रुपया मैक्सिमम है। इसके बारे में वीडियो बन चुका है, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो ब्रोकरेज में जैसे कि शुरुआत में बताया था, कंपटीशन रहा ही नहीं। बाकी के मायनों में देखते हैं कि कहाँ से कौन सा ब्रोकर बेहतर परफॉर्म करता है। कस्टमर सर्विस, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप क्वालिटेटिव लेवल पे फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर आपको बढ़िया सपोर्ट, अच्छा टर्न अराउंड टाइम और ऑफलाइन असिस्टेंस अगर पॉसिबल है तो देगा। अगर आप ज़ेरोडा की बात करें तो आप अकाउंट ओपनिंग लेवल पे सपोर्ट पा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कॉल एंड ट्रेड कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके टिकट रेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग सिंस फुल सर्विस बैकग्राउंड से आता है तो इसके पास 11,000 से ज़्यादा ऑफलाइन ब्रांचेज हैं। ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर, एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है बाकी के ब्रोकर्स के सामने। तो उस लेवल पे अगर आप एक क्लाइंट बनते हैं तो आपके आसपास इनके ऑफिस मिल जाएंगे आपको। तो ऑफलाइन असिस्टेंस एक बढ़िया सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। कॉल, ईमेल तो आप कर ही सकते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये हो गई कस्टमर सर्विस की बात। आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं कि अगर आप इनके साथ अकाउंट खोलते हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है। ज़रूर आपको काइट देता है जो कि वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप का नाम भी ज़रूर काइट है और इनके टर्मिनल एप्लीकेशन का नाम है ज़रूर पाई PI। उसके अलावा भी अलग अलग ट्रेडिंग ऐप्स हैं इनके पास, जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहें तो वहाँ पे भी आप ज़रूर कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इंटीग्रेशन या एल्गो ट्रेडिंग के एप्लीकेशंस भी हैं इनके पास, वहाँ पे ये ब्रोकर रोबस्ट दिखता है। एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो काफ़ी मैच्योर एप्लीकेशंस हैं इनके, वेब एप्लीकेशन भी है, मोबाइल ऐप भी है और टर्मिनल एप्लीकेशन के नाम पे एंजल ब्रोकिंग स्पीड प्रो मिलता है। थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखते हैं और फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि इनकी ऐप्स में फ़र्क क्या है। मोबाइल ऐप की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग की एप्लीकेशन का रेटिंग है 4.0 आउट ऑफ 5, इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ी सी बेहतर है ये। करीब 5 मिलियन इंस्टॉल्स इसके हो चुके हैं। एट द सेम टाइम रेगुलरली अपडेट भी करते हैं, 2 से 3 हफ्तों में एक अपडेट इनका आ जाता है। लेकिन अगर ज़रा काइट की बात करें तो 4.3 रेटिंग है इनका। इनमें दिक्कत एक ये है कि जब भी आप हायर ट्रैफिक ड्यूरेशंस की बात करेंगे, स्पेशली ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन, तो वहाँ पे कई बार ये एप्लीकेशन थोड़ा सा गच्चा खा जाती है, लेकिन बाकी के लेवल पे एप्लीकेशन रिलायबल है। इनका रिलेटिवली जो अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल है मोरलेस एंजल ब्रोकिंग जैसा ही है। इनके 1 मिलियन इंस्टॉल्स हुए हैं तो वहाँ पे नंबर थोड़ा सा कम है। क्वालिटेटिव लेवल पे मोरलेस दोनों ब्रोकर्स एक दूसरे को अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में ऑनेस्टली आप दोनों में से कोई भी पिक करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। हाँ, अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में और बता सकते हैं कि कैसा रहा। मार्जिन ट्रेडिंग अगर आप यूज़ करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग थोड़ा सा अब अलग होने जा रहा है सेबी के रेगुलेशन के बाद, उस पर वीडियो बन चुका है, चेकआउट कर सकते हैं। तो मार्जिन फैसिलिटी में ज़रूर आपको डिलीवरी में ट्रेडिंग नहीं अलाउ करता, मार्जिन अलाउ नहीं करता, लेकिन एंजल ब्रोकिंग आपको 3 गुना तक प्रोवाइड कर सकता है। इंट्राडे इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर एंजल ब्रोकिंग, 48 गुना तक देता है, जब तक दे सकता है देगा। 12 से 15 गुना आपको ज़रूर प्रोवाइड करेगा। बाकी की सेगमेंट जैसे इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटी करेंसी ट्रेडिंग, इसमें 3 से 4 गुना आपको मार्जिन प्रोवाइड किया जा सकता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं रिसर्च की। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आप स्पेशली अगर आपको हेल्प चाहिए अपने ब्रोकर से कि वो आपको बताए कब एग्जिट करें, कब एंटर करें, किस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाएं, क्या टारगेट प्राइस रखें, इंट्राडे, स्विंग, फंडामेंटल, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, बहुत कुछ है। तो फुल सर्विस ब्रोकर का ये फ़ायदा होता है कि आपको रिसर्च प्रोवाइड करता है। एक्यूरेसी भी ज़रूरी है जानना, तो जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो मोरलेस आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। एंजल ब्रोकिंग फंडामेंटल लेवल पे, स्विंग लेवल पे ठीक है और ये आपको अच्छी खासी रिपोर्ट्स या रिसर्च रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस टेक्निकल एंड फंडामेंटल। ज़रूर खुद का कुछ इनका रिसर्च नहीं है, लेकिन इनकी कुछ कोलैबोरेशंस हैं, जैसे स्टॉक रिपोर्ट्स प्लस हैं, वो पेड सर्विसेज हैं, उनका अलग से पैसा देना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है। लेकिन अगर आप खुद से ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं तभी ज़रूर के साथ जाइए, अदरवाइज़ अगर आपको मदद चाहिए तो किसी फुल सर्विस या एंजल ब्रोकिंग जैसे हाइब्रिड ब्रोकर के साथ आप जा सकते हैं। ज़रूर के साथ आप इक्विटी, करेंसी, डेरिवेटिव, IPO, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में ये सब के अलावा PMS में आप पैसा लगा सकते हैं, ETFs में पैसा लगा सकते हैं, लोन अगेंस्ट शेयर्स भी अवेलेबल है। अब आपको किसके साथ जाना चाहिए? देखिए, दोनों ब्रोकर्स की खुद के कुछ फ़ायदे हैं, थोड़े नुकसान भी हैं कई के। अब ज़रूर आपको कम ब्रोकरेज प्रोवाइड करेगा, आपको एजुकेशन लेवल पे ज़रूर वार्सिटी मिलता है जो कि एक अच्छा और मैच्योर सेटअप है। क्लाइंट बेस इसका बढ़िया है तो वहाँ पे भी एक सर्टेन लेवल पे एडवांटेज मिलता है। तो ज़रूर आपको ये सब चीज़ों में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में परफॉर्मेंस भी ठीक है। एंजल ब्रोकिंग आपको फुल सर्विस के नाम पे भी डिस्काउंट ब्रोकिंग रेट देता है, मतलब सर्विस आपको फुल सर्विस की देगा लेकिन रेट आपको कम लगाएगा। एजुकेशन मिलता है आपको स्मार्ट मनी के थ्रू, आपको कम ब्रोकरेज मिलता है, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, AMC फ्री है, उसके अलावा आपको रिसर्च मिलती है, ऑफलाइन प्रेजेंस मिलता है। तो इन एरियाज़ में आपको अगर खुद को देखते हैं तो सर्टेन लेवल पे डिपेंडिंग कि आपकी प्रेफरेंस क्या है उस ब्रोकर के साथ आप आगे जा सकते हैं। देखिए, कन्फ्यूजन रहना इज़ ओके और होना भी चाहिए। नहीं है कन्फ्यूजन अगर आपको तो थोड़ा सा आप शायद बिना सोचे समझे डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह के वीडियोस देखने के बाद जब आपको अंडरस्टैंडिंग होती है नंबर्स के साथ तो आप थोड़े क्लियर रहते हैं कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए एक्चुअल में सही है।
तो इस केस में अगर आपको ब्रोकर चुनना है तो इन पैरामीटर्स के ऊपर ही चुनिए। हालांकि अगर आपको एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, और अकाउंट खोलना है तो इट्स अप टू यू, खोल सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों एंजल ब्रोकिंग और ज़रा को कंपेयर करने की कोशिश की है अलग अलग मायनों पे। होपफुली आपको पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।